राधे राधे प्रिय भक्तगणों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति पावन पर्व के बारे में। इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है भारत में किस दिन पर मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि हमेशा से हम सभी 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को? पुण्यकाल क्या होगा, महापुण्यकाल क्या होगा, जिसमें स्नान और दान किया जा सकता है? दान करने का सही समय क्या होगा? मकर संक्रांति के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन विशेष करके किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए? तो संपूर्ण जानकारी आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके क्यूटी लड्डू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष करके जनवरी के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होते हैं। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होते हैं। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है। इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होता है तथा रात्रि छोटी होने पर अंधकार कम होता है। इस कारण से सूर्य जब मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से उत्तरायण गति आरंभ होती है और उत्तरा जो कि देवताओं का दिन माना जाता है और दैत्यों की रात्रि मानी जाती है। 6 महीनों के लिए सूर्य दक्षिणायन होते हैं और 6 महीनों के लिए सूर्य उत्तरायण होते हैं। जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यहाँ से उत्तरायण होती है, तभी देवताओं का दिन माना जाता है और यही संक्रांति का समय होता है और इस तभी देवताओं का दिन माना जाता है और यही संक्रांति का समय होता है। और इस दिन का किया गया स्नान, दान, जप, तप, होम, पूजन, पाठ आदि का कार्य अनंत गुणा पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन देवता भी उत्तर करके प्रयाग में इस दिन भी देवता उतर करके प्रयाग में स्नान करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर, भगवान सूर्य अपने पुत्र शन से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन मकर संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने ही अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था, क्योंकि उससे पहले सूर्य दक्षिणायन था, अपने प्राणों को त्यागा। और यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, असम में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं और विशेष करके तिल और गुड़ का अवश्य ही भोग लगता है और फिर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए
और इनको ग्रहण करना चाहिए। अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो कि 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में सुबह 8:44 में प्रवेश करेंगे। यह सनातन पंचांग के अनुसार है। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त 14 जनवरी को सुबह 9:30 से शाम 5:46 तक होगा। संक्रांति का महापुण्यकाल समय सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक का होगा। इस बार लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी। तो माह के महीने में गंगा स्नान, दान, तीर्थ आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर इस दिन विशेष करके खास करके माघ का महीना है, तो माघ के महीने में जो कि गंगा स्नान का और प्रयाग में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। यह अश्वमेध यज्ञों के फलों के समान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो माघ स्नान का वैसे ही बड़ा विशेष महत्व है। तो खास करके मकर संक्रांति के दिन यानी कि 15 जनवरी को गंगा स्नान करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर वहां पर ना जा पाए तो अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं, आंख की पीड़ा को छोड़ करके भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य देव को इस दिन जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर ही खासकर भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। और जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तो अर्घ्य किसी ऐसे स्थान पर देना चाहिए जहां पर से अर्घ्य जलों का छींटा आपके पैरों के बिल्कुल भी ना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम श्री सूर्य देवाय नमः या श्री भास्कराय नमः या श्री दिनकराय नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अर्घ्य और देने के बाद भगवान सूर्य देव का और भगवान मधुसूदन का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। हर जगह इस पर्व को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाएं। तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाएं। विशेषकर इस दिन पंचोपचार या षोडश उपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान सूर्यदेव का पूजन करना चाहिए और भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। बहुत सी जगहों पर यह भी कहा जाता है कि रविवार के दिन तिलों का दान नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तिल, तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह खास करके जो तिलों का खाना में प्रयोग किया जाता है यह उनके लिए वर्जित होता है। जो कि प्रत्येक दिन तिल से तर्पण करते हैं यह उनके लिए ही केवल निषेध होता है। जो प्रत्येक दिन तिलों से तर्पण नहीं करते हैं उनके लिए कोई निषेध नहीं है। और इस दिन जो कि तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और तिल जो कि भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। 3 प्रकार के तिल बतलाए गए हैं जो कि सफ़ेद तिल, काले तिल और एक भूरे रंग के तिल। तीनों प्रकार के तिल हैं जो कि भगवान विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इस दिन तिलों का दान बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। और भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाया जाता है। इस कारण से भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम का तिल और तुलसी चढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का दिन को कोई निषेध नहीं बताया गया है।
इसके पूजन में आप इन चीज़ों का प्रयोग ही कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का पूजन होता है तो उसमें बिना भगवान विष्णु के पूजन का वह पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। और फिर बिना तुलसी और बिना तिल के भगवान विष्णु का भी पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। इसलिए किसी भी दिन को निषेध नहीं माना गया है, खास करके भगवान विष्णु के पूजन में। तो आप इस दिन जो कि भगवान को गुड़ अथवा तिल के बने हुए वस्तु का भोग लगाएं और उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु और भगवान मधुसूदन को काले तिल गुड़ अर्पित करने चाहिए। इनके ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफ़ेद तिल अर्पित करें। और तुलसी दल भगवान मधुसूदन के पूजन में भगवान होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी के पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। और मकर संक्रांति के जो कि तिल या गुड़ के दान का बड़ा ही विशेष महत्व है। गुड़ से सूर्य प्रसन्न होते हैं और तिल से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप मकर संक्रांति के गुड़ का दान करते हैं, इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और इससे पदोन्नति की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, राजकीय प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वहीं पर अगर आप तिलों का दान करते हैं तो तिल से शनि देवता प्रसन्न होते हैं, इनसे न होते हैं, इससे शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाती है, घर की दरिद्रता दूर होती है तथा घर के सुख समृद्धि का आगमन होता है। और जो खास करके जो रोग पीड़ा से परेशान हो, उन्हें अवश्य ही मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ की अवश्य ही दान करना चाहिए। इन सभी कार्यों को अवश्य ही मकर संक्रांति के दिन करें। ये सभी कार्य अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा से तो आशा करती हूँ कि आपके सभी दुख दूर होंगे। और यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई हो तो अवश्य ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बोलिए राधे राधे।